नमस्कार दोस्तों, आज 30 मई 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। और दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम में हवा चल चुकी है, ऐसा लग रहा है कि बरसात आने वाली है। कल दोपहर बाद भी यहाँ बरसात आई थी और सुबह के जो है वीडियो में कमेंट आ रहे टमाटर वाली में कि पूरा हिमाचल में बरसात चालू है, पूरी धुआंधार। और अपने जिला यमुनानगर का तो मुझे पता है, जहाँ पर मैंने अपने घर के कैमरे खोल के देखे वहाँ पर बरसात है जी अभी। चले जानते हैं, आपको भी कमेंट करके बताना कहाँ कहाँ बरसात है, आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी चली। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। बाबू जी राम राम जी। जी आज क्या बात है, आप तो बिल्कुल आराम से बैठे जी। रोना मिलना कल भी कम था जी, आज भी क्या बात? हाँ जी अभी कम है जी। अच्छा जी, माल मंडी में कम हो गए जी? मंडी में कम आ जी है, 4-5 गाड़ी आज वो है हिमाचल है। 4-5 गाड़ी क्या देखा जाए, वो तो 2 गाड़ी का माल भी नहीं है, छोटी छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ियाँ होती है, 700-800 कट्टा हिमाचल है। अच्छा जी। और 700-800 कट्टा ही पंजाब है सिर्फ? अच्छा जी। बाकी टोटल में आगे 3-4 गाड़ी ये कोटा हरियाणा ये ऐसा। ये जो से कोटा लगा लो या फिर एमपी के माल आवा, ये तो सारे वो माल हैं भी जो बिल्कुल ही छोटे, गोली टुट्टे खिर्रे जवे ववे के साथ, जवे ववे, यानी जो कबाड़ 2 नंबर माल लगा लो। जी जी, बढ़िया माल कोई भी नहीं है वहाँ का यहाँ पर। ठीक है जी, कोई नहीं है बढ़िया माल आज की भाई ऐसा यही चला है। पोजीशन वही है, सामान आपका 60 से 120। आपका क्या होया? क्या हुआ? कोई चेहरे पे रौनक ही नहीं है कुछ। खाली बैठे हो ना इसलिए आराम के मूड में। खाली आप, ये बात नहीं है जी, खाली से तो आपको, खाली में तो आप ज़्यादा हंसते हैं। और कभी चलता है, ऊपर नीचे चलता है तो। अच्छे। बाकी जी देखिए 60 से 120 हिमाचल, 60 रुपये से 120 रुपये हिमाचल। और पंजाब जो है वो भी यही अंदाज़ा 35 से ऊपर में 80। 35 से 80 रुपये ये पोजीशन है। ठीक है जी। पंजाब में जूना चालू होने वाला है, मतलब कि बुआई का सीज़न आ रहा है, तो थोड़ा वो लोग उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद है 15-20 दिन 25 दिन थोड़ी सी आगे फ़र्क आएंगी। हमारे हरियाणा में 15 जून के बाद होते हैं, वो शायद 5-4 जून में 5-10 दिन पहले कुछ ऐसे। हाँ, उधर नहरें दरिया ज़्यादा हैं जी वो। हाँ ठीक है जी। उस हिसाब से वो इस काम में लग रहे हैं, तो थोड़ी आवकों का उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। हिमाचल में बारिशें हो रही हैं, इसलिए आवकों का फ़र्क पड़ेगा। हिमाचल में तो मेरे गांव में पूरी बारिश है इस समय, कैमरा खोल के देखे थे और सुबह के कमेंट आ रहे पूरे हिमाचल में बरसात चालू है जी इस समय जी। असर दिखाएगी जी बरसात तो। हाँ दिखाई तो नहीं है। ठीक है जी। दिल्ली में आज का तूफान का अलर्ट है, कल शाम को भी देख लो बरसात हुई यहाँ पर जी। ठीक है जी। ठीक है, गर्मी में मज़ा आ रहा है, सर्दी बारिशों का। अच्छा जी, आज के पंजाब के रेट? पंजाब भाई साहब वही 30-35 से लेके ऊपर में 80 है। तो जैसे अब माल कम है तो लेने वाले भी गायब कहाँ लिए हैं, ले रहे हैं या इनको सब नहीं, जो देखो किसानी माल पहले बिकेगा, पंजाब का हिमाचल का सारा किसान ये ग्राहक पहले वहाँ जाएगा जहाँ पर भी बोली हो रही होगी जी। जी जी, ठीक है। उसके बाद वो इधर उधर जाता है। फिर ये जो वैसे सरकारी माल है जी, ये तो भी सरकारी क्या है, तो बिना माँ के माल है, बिना माँ का बच्चा होता है ना, जो उस बेचारे को कोई रोटी डाल गया नहीं डाल गया, बेचारा भूखा पड़ा है, तो ये बोले वो बोले माल यानी पसंद आएगा ले जाएंगे फिक्स रेट के। बड़े में 65 रुपये का, ये 60 रुपये। ठीक है जी। हाँ भाई, ये व्यापारियों को तो ये 4 महीने हो गए भाई साहब, 5 महीने हो गए, मुनाफा नहीं हुआ किसी व्यापारी को, पैसे ही नहीं बनते, नुकसान पे नुकसान बेचारा वो हो ही रहा व्यापारियों को जी। इसमें जो भी माल लिए इनके अभी तक के, कुछ लिए किसी भाव लिए, मतलब कि व्यापारी ये साल आया था कि ये साल थोड़ा खतरनाक जाएगा तो ज़्यादा। ठीक है जी। व्यापार में ये साल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चला। ठीक है जी। बाकी तो माल बेचते हैं ना, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि माल धीरे धीरे निकालते हैं। जो हाल पिछले साल एमपी राजस्थान में था वही हाल अब की बार हिमाचल में है। कश्मीर का मुझे पता नहीं, हरियाणा का तो थोड़ा है, पर हिमाचल में ज़्यादा। हिमाचल में हर किसान के पास माल है, हर बंदा माल रोक के चल रहा, हर बंदे के पास माल है। और जो दूसरे बंदे भी हैं ना, वो भी इस फील्ड में उतर रहे हैं, वहाँ पर स्टॉक है सबके पास माल है जी, मालों का स्टॉक तो है नहीं। क्योंकि आज कोई
टमाटर में कोई बंदा आया था करेटे लेने के लिए, हाँ उसने बताया, फिर सारी बात बताई। अरे राणा जी माल बहुत है, सब ने रोका है, हमने खुद रोका है, अभी तक नहीं है। सबको ये लग रहा कि हवा चर्चा क्या है, हवा चर्चा वही है, अभी चीन बैन हो गया, उसके साथ लड़ाई खड़क गई, हमारा ही माल बिकेगा। सबके गांव में माइंड अलग सेट हो रहा है। गलतफहमी है, अच्छा जी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। माल बार बार बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बेचते चलिए, अच्छे भाव हैं, इसमें मालों को निकालते चलिए। कई चीज़ें लोगों को नहीं समझ आती तो आगे समझ आ जाएंगी। मैं इसलिए कहीं भी इस साल खुल के नहीं बोल रहा। आपको भी दिक्कत है कि भाई व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। ना 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 ना, व्यूज़ तो सारे फेसबुक पे चले गए। कल हमारी वीडियो पता नहीं कितने लाख पे जा लीजिए वो अच्छा, फेसबुक पे व्यूज ना। ये यूट्यूब का जो डाटा है ये थोड़ा ज़्यादा नेट खाता है, गांव में दूर दराज में नेट नहीं आता। फेसबुक बिना नेट के ही हल्की सी रेंज में ही चल जाता है। इसके लिए 5G सिम चाहिए, अच्छा डाटा चाहिए, समझ रहे? नहीं वैसे ही मैं बताऊँ सर, व्यूज़ जो बढ़ते हैं ना, वो जैसे आजकल ना लोगों को आदत हो गई सुनने की, views धमाकेदार खबर। और अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर गलती से बोल दूँ चाइना आ गया, बहुत धड़ाधड़ व्यूज़ बढ़ जाएंगे। अभी बोल दो कि नहीं आएगा तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे। मैं लोगों को सुनना है। व्यूज का तो मुझे तब फायदा है ना जी जो मेरी इनकम हो। मैंने आपको भी कई बार दिखा दिया। मैं तो बोलूँ है कि ही भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, व्यू करो, वो तो जो भी है चल कुछ रहा है है। ही नहीं। क्योंकि ना मैं इसको छोड़ सकता हूँ, जब बांदरी है ना वो बच्चे को लेकर घूमती है, हमारे को भी ना छोड़ सकते हो। ये चैनल मेरी मजबूरी है चलाना, जी चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ मेरा अपना दिल्ली फ्रूट मार्केट का बिजनेस है, अलग से फ्रूट का धंधा है, ऐप है अपनी, और क्या जी। बिल्कुल। ये तो उसको चलाओ या इसको चलाओ, या इसको छोड़ देंगे कोई और नाम रखना। ये नाम मैं रख नहीं सकता, कोई और भी नहीं। भाई यही है, आ जाओ श्रीजीत बैठो। तो सर यही प्रॉब्लम चल रही है। कौन भाई साहब जी है? ये हमारे HDFC बैंक में है, अच्छा जी, अच्छा जी, मित्र है मेरे, मिलने आए हैं। ठीक है। दो जी हमको भी लोन लान दो जी कुछ, हम भी ऐसे बरसात के महीने में ऐसे घूम रहे जी अभी। जमा करना है तो भी ले लेते हैं। इनका काम ही लेना और देना है। ठीक है जी। वहाँ का बताओ जी। चलो जी, ये तो लहसुन की मुद्दा हो गया। लहसुन के रेट कहाँ से कहाँ तक बताए? पंजाब के 40 से 80, 40 से 80, और हिमाचल 60 से 120। और ये जहाँ जहाँ आपके जितने भी स्थान है, 6 जगह है, 7 जगह है, वहाँ अवेलेबल है ये? अवेलेबल है, बिक नहीं रहा। क्या बात हो क्यों गई? नहीं बिक रहा ये भगवान जाने। वहाँ भी नहीं बिक रहा। वहाँ बिक नहीं रहा? वहाँ गेम क्या चल रहा है भाई साहब, डायरेक्ट वाले दिखा दे कि जी हम मंदा दे दें, ये दे दें। तो मैंने सबको अपने वालों को बोल दिया कि भाई जिसको मंदा लेना उसको वो सीधा चला जाए, तो वो अगले साल आपको पता चल जाएगा मंदा और तेजी क्या होता है। मैं कहता आराम करो। नहीं, महंगा भी मिल रहा, जो ऐसा महंगा किस रेट में मिल रहा जी है जो उनको मंदा वहाँ लग रहा? भाई तो 60-70 रुपये में सुपर शंकर चाहिए किसी को, कौन देगा? 60-70 अपना बेच रहे क्या वहाँ से? वो अपने मोटे माल बेच रहे क्या? अरे भाई कौन बहस करेगा? तो जो डायरेक्ट वाले हैं उनको बेचने दो। मैं तो कहा भाई जितना बड़ा बेच लो, ठीक है जी। अपना बेचेंगे नहीं, जिसको लेना सीधा लो। ठीक है जी। उन्हें पढ़ना ही नहीं वसूली। भाई किसी को लगता है कि हमको बहुत लंबा गेम खेल रहे हैं, तो भाई आप खेल लो। ठीक है जी। और फील्ड गार्लिक के बारे में बताओ जी, उसके कैसे चल रहा है? ये पड़ा जी, अच्छा जी, ये रूटीन में चल रहा है हमारा। अच्छा जी। पैकिंग 2 किलो 5 किलो। ये इसको खुल के बताओ, ये पीला क्यों है जी आपका? पीले का क्या मतलब है? एक्चुअल में ना इसमें हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा जी, बैठो भाई साहब, विदाउट बैठो। केमिकल है, अच्छा जी। इसलिए हल्का सा जैसे ही हवा लगेगी ये पीला होगा। और जो केमिकल इसके मतलब? अंदर अगर हम केमिकल डाल दें, जैसे नारियल, हम ये नारियल छिलके देते हैं, हाँ हाँ, या कटहल है, कटहल को पीला नहीं काट पड़ता। के एक बार टब में डुबोएंगे, वो जो डुबोएंगे केमिकल होता है उसमें पानी में, वो वहाँ वाइट राइट, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, वाइट रहेगा। उससे ज़्यादा नहीं जाएगा वो। और ऐसे ही नारियल में केमिकल होता है, जो नारियल बाहर से ब्राउन नहीं होता। बाहर वो वैसे आप नारियल पानी काटो, छील के बेचते हैं जी। वैसे नारियल कटवाओ, 15 मिनट में ब्राउन हो जाता है। ठीक है और जी। जो ये लोग यहाँ वो बना के पैक करके सेब नारियल है, देते सेब हैं, को हम जैसे काट के रखेंगे थोड़ी देर, उसके बाद सेब भी ब्राउन हो जाता है। हाँ, उसको अगर पानी में डिप कर देंगे तो ब्राउन नहीं होगा। अच्छा जी। तो हम लोग नहीं कहते सर। और ये नॉर्मल 2-3 दिन ऐसे रह जाता है विदाउट केमिकल। और अगर हम फ्रिज में ऐसे ही रख देंगे तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन आराम से चलता है। और जो आप इसको केमिकल में डुबोएंगे फिर कितनी लाइफ बढ़ जाएगी इसकी?
5-7 दिन और लाइफ बढ़ जाएगी, बट ये वाइट रहेगा, वाइट रहेगा और वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी। वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन इसके खाने की जो है, खाने को छोड़ दो ना जी, उसके बाद बीमार पड़ जाएंगे। जो रेट में कितना डिफरेंस आएगा? पहले बिकेगा, सबसे पहले वो बिकेगा जो इसको केमिकल में डुबो के बेचेंगे, हाँ, पहले भी बिकेगा और महंगा भी बिकेगा। लेकिन लोगों की तबीयतें खराब होंगी सर, वो नहीं कभी हमने आज तक हमने ये चीज़ें सोची नहीं। तो सर हम फटे हुए कपड़े भी पहनते हैं दिखाने के लिए, ऐसे अंदर फटे हुए हैं कपड़े, दिल फटे जी। ठीक है जी। तो इसके कितना अवेलेबल है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किसको अवेलेबल है, कौन ले जाए जिसको? ये सब ये क्या ग्राम की पैकिंग उठा दी है? ये क्या ग्राम की ये पैकिंग? तो सैम्पलिंग के लिए है, 100 अच्छा। ग्राम के पैकेट हो। तो पैकिंग कितनी बड़ी मिलती है? 2 किलो 5 किलो ऐसी पैकिंग मिलेगी। एक तरफ सिल्वर फॉइल है, एक तरफ ये 2 किलो से लेकर 5 किलो अवेलेबल है। अच्छा जी। आपको जितना चाहिए, आप कहते हैं जी मेरे को 5 क्विंटल चाहिए, 10 क्विंटल चाहिए और पैकिंग में चाहिए, सब अवेलेबल है। ठीक है जी। 2 क्विंटल से लेके 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, जितना मर्जी ले लो। 20 किलो भी चाहिए हम दे देते। तो रेट तो पूछेगा ना जी कोई? सर रेट ना क्वांटिटी के हिसाब से 90-100 ये चल रहा है। और जो मार्केट में रेट माल बिक रहे, आपको गीले माल जो ये गंदे पानी से धोते हैं और ये वो पैरों से मत रहे, हाँ, जो पाँव से मसल के धो रहे हैं, जो लगभग होटलों में ज़्यादा। मैं आज अगर इस होटल इंडस्ट्री को कहूँ अपने लैब टेस्ट करवा लो, अगर आपका जो लहसुन, अभी ये बातें मैं बोलने लग रहा हूँ आगे, मेरा फूड इंडस्ट्री में जो FSI है, इसमें मेरी मीटिंग है। मैं तो एक ही बात वहाँ पे लेके जा रहा हूँ कि जी ये जितने भी छोटे से बड़े होटल हैं, ढाबे से लेके बड़े 5 स्टार 7 स्टार, इनको कहिए अपना जो भी माल आपकी किचन है, जो भी सामान आप लेते हैं इंक्लूडिंग फील्ड गार्लिक, आप उनको लैब टेस्ट करवाएं। जब तक आप श्योर ना हो कि आप जो सब्जियां खरीद रहे हैं वो इंसानों के खाने लायक हैं कि नहीं है, तब तक आप बनाइए नहीं। ठीक है जी। लोग आपके होटल के चेहरे पे आते हैं खाना खाने, जिसमें बच्चा भी आता है और बड़ा भी आता है। ठीक है जी। अब इस चीज़ के लिए नहीं सोचिएगा कि मैंने प्रोडक्ट निकाला है तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। मैं सब प्रोडक्ट के लिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी पीछे गया था इसी को लेके, और मैंने ऐसे होटल को कहा सर आपका किचन देख सकता हूँ, बड़ा होटल है बड़ा। उन्होंने कहा हाँ जी श्योर आओ। तो सर सड़े हुए टमाटर थे। मैंने कहा सर ये अगर आज फसाई वाले फूड वाले रेट डाल दें, आपकी किचन बंद हो जाएगी, होटल बंद हो जाएगा। आंखें नीची थी भाई साहब। ठीक है जी। हालांकि वो शेफ़ पे डाल दी बात, परचेज डिपार्टमेंट पे बात डाल दी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मालिक को ना पता हो। जो आज की तारीख में वो पैरों से माथा ले हैं, वो क्या रेट वो मिलेगा? आपको मिल जाएगा 60-70 रुपये में। वो 60-70 रुपये। लैब टेस्ट करवा लेना। उसको छोड़ दो ना जी, लैब को बात का जवाब दो। चलो वो 60 से 70 रुपये मिलेगा, 90-100 और आपका 90-100 रुपये किलो। ये मशीन को होने के कारण खर्चा पड़ जाता है। बिल्कुल सर, मशीन से है। हम तो चैलेंज देते हैं इसको लैब टेस्ट करवा लो कि क्या ये ह्यूमन कंज्यूम आइटम है क्या नहीं है, और उसको लैब टेस्ट करवा लो वो ह्यूमन कंज्यूम आइटम है क्या नहीं है। आप समझे 40 टन डेली मार्केट में सेल हो रहा है। 40 टन? हाँ, छिला हुआ लहसुन दिल्ली की मार्केट है? दिल्ली की मार्केट। छिला हुआ लहसुन पानी से धो के गंदे पाँव से मसल के, और ये सोच लें शायद ही कोई ऐसा ढाबा होटल रेस्टोरेंट बचा होगा जहाँ ना जाता। या फिर जो नहीं डालते वो बात अलग है जी, कुछ ऐसे भी डालते हैं भाई जो जैन खाना बनाते हैं या नहीं डालते वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन आप ये लगाएं कि उसमें सभी आ गए, हम सब उन होटलों का खा रहे हैं। अब कुछ होटल अवेयर हुए हैं। मैं एक बार गया था, वो कहते हम तो ले रहे पिछले 1 साल से ले रहे, हमने तो अभी खोली। वो कह मैं ले रहा हूँ 1 साल से खुदाना की। तो दिखाया वाकई में माल था। ठीक है जी। मैं तो जिस पे भी जाता हूँ ये कहता हूँ मैं भाई साहब अपना लैब टेस्ट करवा लो अपने माल का, और फिर मेरे माल को हाँ या ना करो। ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ है। आम आदमी, आम पब्लिक को भी मैं बोलता हूँ कि भैया किसी भी रेस्टोरेंट जाते हो तो भैया पहले किचन दिखाओ अपना। ठीक है जी। ये सब्जियाँ कैसी बनी, पता तो चले हम खा क्या रहे हैं। आज हम उस युग में जी रहे हैं कि हम महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदने में 2 सेकंड लगाते हैं, लेकिन हम भोजन कहाँ से क्या कर रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, वो सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाते। ठीक है जी। और जो इसमें जैसे देसी का जी है,
ये देसी माल का है? हाँ हाँ, ये देसी माल है। अच्छा जी। पंजाब का, हरियाणा जो भी है। छिपा बड़ो, ठीक है यहाँ जी। से मिलता है। और जो कोई कहे कि मुझे हिमाचल की तूड़ी, हिमाचल वाला उसको मोटी भी छिल के दे देंगे। मशीन है, मशीन ने छिलना। अच्छा, वो फिर महंगा पड़ेगा जैसे हिमाचल करे। वैसे वो उसके रेट के हिसाब से। ठीक है जी। तो देसी में और इसमें सिर्फ 20 रुपए किलो का फर्क है? हाँ, 20 रुपए का। नहीं, ये पैर वाले वाले में और मशीन से छिले में 20-30 रुपए किलो 20 रुपए 30 रुपए का किलो का डिफरेंस फर्क है। है। लेकिन यदि एक घर में कोई 100 ग्राम भी यूज करते हैं तो उसके लिए तो सिर्फ 3 रुपए की बात है। 3 की भी नहीं बैठी जी, ये तो 2 रुपए की भी। 2 रुपए की। सर, ये इतनी खतरनाक लेवल पे सब्जियां गलत सप्लाई हो रही है। इतने हमारा खतरनाक देश कहाँ जा रहा जी? कौन सी लेवल? बर्बादी में जा रहे हैं सर। इतने कैंसर क्रिएट हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है? आदमी कहता है मैं तो दारू नहीं पीता था, मैं कुछ खाता नहीं था, मेरे को बताओ, मेरे को लीवर फेल हो रहा है। ठीक है, तो किस चीज़ से होगा? पैसा चाहिए, कुछ मर्जी पेल दो, पैसा पैसा आना चाहिए। किसी भी हद सुनो तक जा राणा जी, सकता है। हम भी तो इसको उस पानी में, उस केमिकल में डुबो सकते हैं। दुनिया कर रही है, हमारे को कहने में क्या? हमारी आत्मा नहीं मानती। यानी उसमें क्योंकि बिकेगा भी पहले। और 80% लीवर डैमेज होने पे जो पेन होता है, जो दिक्कत है, वो भोग रहा हूँ ना मैं। तो मैं कैसे चाहूँगा कि किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए या किसी का बुजुर्ग बीमार पड़ जाए? भाई, आप जब तक आपकी इम्यून लेवल ठीक है, और ये भाई साहब है, इनका जब तक ठीक है, खा दें। ये कहें पागल है, मैं तो मेरे को खाता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ बिगड़ा सर, संभाल नहीं पाओगे। घर तबाह हो जाता है जी जिसमें बीमारी बढ़ गई। जिस घर में बीमारी बढ़ गई ना, घर तबाह है जी वो। आप ना उसका इलाज करने के लिए मना कर सकते हो उस जीव का, और कहते तो गुंजाइश नहीं है। नंगो ले जी आदमी, टेंशन ना लगे। आदमी अपना तो कर लेगा फिर भी। और जो घर वालों को हो जाए ना, जब घर वाले का, लेडीज का, बच्चे का कोई बीमारी हो जाती है। मोमोज की कितनी सुनते हो? ये वो कि वो कुत्ते का मांस खिला देते हैं डाल के, कभी कुछ खिला रहे, कभी कुछ खिला रहे हैं। पनीर गंदा ज़्यादा है। मतलब इतनी पनीर का तो ये बता दो ना, आप कोई किसान पहले अपने गांव में घूमो, उसके गांव में दूध कितना हो रहा, पनीर कितना निकल रहा है। पनीर कहाँ से निकल? पूरी दिल्ली में भरा पड़ा पनीर भाई। ट्रेन आ रही पूरी। कहाँ से? ट्रेन की ट्रेन आजादपुर मंडी में ट्रेन आती है पनीर की। बताओ हाँ, कितना दूध निकल रहा है? दूध है ही नहीं, पनीर आ रहा। और सबको डब्बे पे जाके उससे 4 गुना सेल दूध की हो रही है, उससे इतना गुना सेल पनीर की हो रही है। पनीर निकल कहाँ से रहा है, ये तो बता दो। और जो शाही पनीर की प्लेट मांगते हैं डब्बे पे जाके, होटल में जाके, फिर पनीर खाना, कढ़ाई पनीर खाना या फिर शाही पनीर खाना, गलती तो उनकी है ना जो डिमांड कर रहे मार्केट में। सर, उनको नॉलेज ही नहीं है, जागरूक नहीं है। आप जिस दिन आप उस पनीर का लैब टेस्ट करवा लो। इससे बढ़िया तो काली दाल खाओ, पीली दाल खाओ डब्बे में जाके, रोज बनती है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, जिस दिन हम रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में, होटल्स में, 7 स्टार्स में, 5 स्टार्स में बोलना चालू कर देंगे ना कि सर हमारे को अपनी किचन दिखाओ, तब हम ऑर्डर देंगे। उस दिन आपको समझ आना चालू हो जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है जी। जो सही होगा, जो पूरा मेंटेन करके चल रहा वो कहेगा जी आओ, और जिसको पता होगा उसके यहाँ चोर है, वो कहेगा क्या कह रहे हो जी आप, क्या बातें कर रहे हो, ये वो 10 तरीके की बात सुनाएगा। ठीक है जी। आजमा के देख लेना। जब भी आपकी बात जाइए आप किसी भी रेस्टोरेंट होटल में, और जो कोई हो सकता है कोई रेस्टोरेंट वाला मेरे को देखा होगा, वो जानता होगा कि हम बोलते हैं बात। ठीक है जी। फर्क पड़ता है सर। आप जाएंगे, देखेंगे, पता चलेगा। सामने लोगों को डर होगा यार, ये नॉर्मल ग्राहक के हिसाब से तो आया है, बट मेरा किचन देखने को कह रहा है, कहीं ऑफिसर तो नहीं है। ठीक है जी। ऑफिसर्स भी तो जाते हैं अपने परिवार के साथ, तो उसको डर लगना चालू हो जाएगा कि भाई इस सामने कोई चेकिंग होने वाली है। तो सुधरेंगे, सुधरने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, आप कहीं का भी पनीर लैब टेस्ट करवा लो, आपको पता चल जाएगा। वो देख लिया जी, अब तो सारे कुछ ऐसा है। नॉर्मल जिंदगी जी लो जी, जितनी जी जाए। बाकी एक बार नॉर्मल में भी हवा कहाँ से लाओगे? दिल्ली में रह के पानी कहाँ से लाओगे? ठीक है जी। अपना बनाओगे क्या हवा पानी? राणा जी, जितना संभल सको उतना संभल लो, समय अभी, बाकी तो तैयारी है चलने की। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। राम राम जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और इनका ये मोबाइल नंबर है जी।
है